नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मध्यावधि चुनाव की बात बार बार हो रही है और गाहे बगाहे हमको ये बात करनी पड़ती है, इन सवालों पर बात करनी पड़ती है कि क्या बिहार वाकई मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, बयान सामने आते रहे हैं और जिसके बाद जिन बयानों के अनुसार मध्यावधि चुनाव की संभावना कम या ज्यादा होती नजर आती है। जिस पार्टी ने, हम आज इस खबर पर बात करने बैठे हैं, इस सवाल पर बात करने बैठे हैं कि जिस पार्टी ने या जिस नेता ने सबसे पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी की, उनके पास चुनाव की तैयारी क्या है और जो सक्रियता है उस पार्टी की और उनकी जो भविष्यवाणी रही है, उनके जो दावे रहे हैं, क्या दोनों में विरोधाभास नहीं है। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी और उसके सुप्रीमो चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने सबसे पहले विधानसभा चुनाव के बाद शायद यह कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, और चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने यह बार बार कहा। लेकिन चुनाव की तैयारी कहां है। चिराग पासवान बिहार आए, कुछ दिनों तक रहे, अब वो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। प्रदेश कमेटियों का गठन नहीं हुआ है, जिलाध्यक्षों का चयन नहीं हुआ है, तो फिर चुनाव की तैयारी कहां है। तो चिराग पासवान अगर ये कहते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, तो फिर उनकी तरफ से तो मध्यावधि चुनाव की कोई तैयारी नहीं दिखती। तो बयानों में विरोधाभास है और ये खबर हम आज इसलिए कर रहे हैं, ये बात हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन दिनों उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन केशव सिंह, जो उन्हीं की पार्टी के प्रदेश महासचिव रहे, उन्होंने एक बार फिर चिराग पासवान पर हमला बोला है। और केशव सिंह ने कहा है कि ख्याली पुलाव पका रहे हैं चिराग पासवान। अगर बिहार में मध्यावधि चुनाव होना होता तो चिराग पासवान इसकी तैयारी में होते। सुनिए केशव सिंह ने क्या कहा है। देखिए, मध्यावधि चुनाव का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई एनडीए एक मुस्तैद मजबूत है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, इसमें से कोई आदमी अलग नहीं होने वाले हैं। रहा बात कि खाली मन का पुलाव पकाना, तो चिराग पासवान जी खाली मन का पुलाव पका रहे हैं। बिहार में यदि चुनाव का चिंता रहता और बिहार में चुनाव होना ही रहता तो बैठ करके तैयारी करते, विदेश का सैर नहीं करते। अभी तो लोकसभा छोड़ करके विदेश का सैर कर रहे हैं। जिस पार्टी अपना पार्टी को 4 महीना में राज कमेटी का गठन नहीं कर सकते हैं, जिला अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, तो शुभ दुसली चलनी के जिनका में 76 को छेद, उनको तो 76 को छेद है और चुनाव के नाम पर तो भागेंगे। इस बार तो देखिए वो गलतफहमी में झांसे में आ गया है 22-23 लाख वोट। अगले बार चुनाव होगा तो देखिएगा उनका सारा का सारा उम्मीदवार का जमानत जब्त होगा। खोजने पर नहीं चिराग पासवान दिखेंगे। अपने लोकसभा में क्यों 65,000 में सिमट गए, इतना गुमान था तो अपने लोकसभा में जीत करके एक भी सीट दिखाते हैं। तो केशव सिंह ने एक बार फिर आक्रामक तरीके से चिराग पासवान पर हमला बोला है, सियासी वार किया है और उन्होंने जो कहा है वो आपने सुना है। चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी अगर ये कहती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं तो उसकी तैयारी नहीं दिखती है। हालांकि यह तैयारी तब भी नहीं दिखती है जब वाकई कुछ बयानों से और कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों से यह लगता है कि शायद बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के जो तेवर हैं वो ऐसे संकेत देते हैं, लेकिन वो तेवर क्या वाकई असली तेवर हैं या फिर बीजेपी और जेडीयू को मैसेज देने के लिए है। जीतन राम मांझी की पार्टी या खुद जीतन राम मांझी तो ये कहते हैं कि जिस तरह का मनोनयन हुआ विधान परिषद में वो ठीक नहीं हुआ, राय लेनी चाहिए थी। उनकी पार्टी कहती है कि हम बड़ा फैसला लेंगे। तो बड़े फैसले का मतलब क्या है समझना मुश्किल नहीं है। बड़ा फैसला लेंगे तो समर्थन वापस लेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है और उसके बाद भी एलजेपी की तरफ से तैयारी नहीं है। केशव सिंह ने यह सवाल उठाया है कि आपके जिलाध्यक्ष कहां है, प्रदेश की कमेटियों का चयन क्यों नहीं हुआ।
अगर बिहार में मध्यावधि चुनाव होने वाले होते तो आप दिल्ली में नहीं बैठे होते, विदेश नहीं घूम रहे होते। तो केशव सिंह का हमला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच एक सवाल बहुत अहम है कि बिहार में वाकई मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और चिराग पासवान को अगर यह लगता है तो फिर उनकी तरफ से तैयारी क्यों नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। चिराग पासवान को लेकर एक दूसरी बड़ी खबर आज हम आपको बताने वाले हैं, आज या कल लंबी रिपोर्ट होगी, उसको देखना मत भूलिए और तब तक उसका इंतजार कीजिए। लेकिन चूंकि बयान आया उन्हीं की पार्टी के महासचिव रहे केशव सिंह का, इसलिए इस बयान पर हमने बातचीत की, ये रिपोर्ट आप तक दिखाई, ये खबर आप तक पहुंचाई। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।